Assalamu alaikum students. In this video, I am going to share with you two linguistic concepts. One is sentence and the second is discourse. And I am going to just highlight the difference between these two linguistic concepts. So let's start the first one, sentence. इसके नीचे बिल्कुल मैंने लिखा है एक सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सेंटेंस जो होता है वो कोई भी जुमला होता है और ये एक होता है। इसके अंदर हम इसको किस तरह से जो है वो एनालाइज करते हैं, किस तरह से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंस को। तो हम सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, मतलब एक लैंग्वेज है जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। तो उसमें जो एक सेंटेंस है वो हमारे पास होता है सिंगल यूनिट, और फिर जब मल्टीपल सेंटेंस बन जाते हैं तो वो पैराग्राफ्स बन जाता है, फिर मल्टीपल पैराग्राफ बन जाते हैं तो हमारे पास पेजेस की फॉर्म में आ जाती है, और फिर मल्टीपल पेजेस हमारे पास एक बुक बन जाती है। तो हम देखेंगे कि उस बुक को क्या कहेंगे, उस मल्टीपल पेजेस को क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटेंस की अगर हमने ब्रेक डाउन करनी हो तो सबसे पहले हमारे पास द सन आ रहा है, फिर राइजेस इन द ईस्ट। तो हमने देखा कि ये जो बेसिकली सेंटेंस होता है उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसमें कोई भी हमें इनकम्प्लीट सेंस नहीं मिल रही है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि सेंटेंस जो है ये हमें कंप्लीट थॉट जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर हमने कैसे एनालाइज किया कि हमें कंप्लीट थॉट मिली है, क्योंकि इसके अंदर जो सन है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, राइजेस क्या है हमारे पास प्रेडिकेट है या फिर वर्ब है, और इन द ईस्ट जो है ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चला कि हमने एक प्रॉपर ब्रेक डाउन कर ली इसकी। तो हमारे पास तीनों चीज़ें, जब हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो वी कैन से वेरी इजीली दैट इट इज़ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड। हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं कि ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये था कि इट कन्वेज स्पेसिफिक मीनिंग। अब सन राइजेस इन द ईस्ट एक प्रॉपर सिर्फ ईस्ट की बात की है, वेस्ट की बात नहीं की है, और सिर्फ सन की बात की है, मून की बात नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो जस्ट एक ही मतलब जो है और एक ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जा रही है, ना कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। तो ये था हमारे पास सेंटेंस का कि सेंटेंस क्या होता है और इसके जो है वो क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और डिस्कोर्स क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है डिस्कोर्स। यहाँ पे इफ़ आई रीड this paragraph, hello, have you noticed the beautiful sunrise in the morning? The sun rises in the east, doesn't it? It's breathtaking. So इस पूरे पैराग्राफ में देयर वर मल्टीपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो मल्टीपल सेंटेंसेस हो जाते हैं, मल्टी यूनिट ऑफ लैंग्वेज हो जाता है, दैट बिकम्स योर डिस्कोर्स। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, रादर इट इज़ कंटेक्चुअल, मतलब सिर्फ एक ही एरिया से रिलेवेंट नहीं होगा, हो सकता है कि इसके बहुत डिफरेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट हों। फॉर एग्जाम्पल, अब द सन राइजेज इन द ईस्ट डजंट इट, इसके पीछे जो है क्या कॉन्टेक्स्ट है, हेलो हैव यू नोटिस द ब्यूटीफुल सनराइज इन द मॉर्निंग, ये लिंक कर रहा है। इसके जो है वो पीछे जो है वो एक प्रॉपर कोहेरेंस बन रही है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास रैंडम चीज़ें जो है वो आ रही है, बल्कि इसका एक लिंक बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है पिछले वाले सेंटेंस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस इज कनेक्टेड टू सेकंड सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इज कनेक्टेड टू द थर्ड वन, सो वी कैन से इट इज़ कंटेक्चुअल। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, एक्सचेंज आइडियाज़ ऑन अ ब्रॉडर लेवल। अगर वो हमारे पास स्मॉलर लेवल था सेंटेंस का, तो डिस्कोर्स जो है इसका कैनवास ब्रॉडर होता है, इसका लेवल ब्रॉडर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ जो है वो सिर्फ एक ही बात कह दी, बल्कि हम मल्टीपल आइडियाज़ की शेयरिंग कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास ओपिनियन, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आ रही होती हैं, और इसमें मल्टीपल सेंटेंसेस के थ्रू, मल्टीपल पैराग्राफ्स के थ्रू जो है वो हम लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो है वो कर रहे होते हैं। दैट्स वाई इट फैसिलिटेट्स अस कम्युनिकेशन एंड इट गिव्स अस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ on a very broad level. Third very important thing is it is pragmatically and contextually structured.
अगर पिछले वाला सिर्फ ग्रामेटिकली था तो ये प्रैग्मेटिकली है एंड कॉन्टेक्चुअली स्ट्रक्चर है। मतलब कि इसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होता है, एक पूरा बैकग्राउंड होता है, और इसके ज़रूरी नहीं है कि लिटरल मीनिंग ही हो। डिस्कोर्स के सिर्फ लिटरल मीनिंग हो, मतलब डिक्शनरी मीनिंग हो या अपेरेंट मीनिंग हो, सरफेस मीनिंग हो, रादर इसके डीपर मीनिंग भी हो सकते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग हो सकते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग हो सकते हैं, सिचुएशनल मीनिंग हो सकते हैं। इस तरह हम बात करते हैं कोनोटेशन की और डीनोटेशन की, कि एक होते हैं हमारे पास लिटरल मीनिंग्स और एक होते हैं हमारे पास एसोसिएटिव मीनिंग्स। तो डिस्कोर्स को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो हम इसकी दोनों तरीक़ों से जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो प्रैग्मेटिकली और कंटेक्चुअली दोनों तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। सो दिस वाज फर्स्ट डिफरेंस, दैट वाज सेंटेंस एंड डिस्कोर्स का डिफरेंस, और दोनों ही हमारे पास जो है लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं। So our next linguistic concept is grammar within the sentence and grammar beyond the sentence. Let's discuss the first concept, grammar within the sentence. जिस तरह हम किसी भी सेंटेंस को ट्रेडिशनली ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है, इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ों को चेकआउट करते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर अंदर ही, उसके बियॉन्ड नहीं। तो ये मेन चीज़ें जो है ये हमारा फोकस होता है ग्रामर विद इन द सेंटेंस में। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला इसका पॉइंट आता है, हमारे पास कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हम सबसे पहले उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि फ्रॉम विच वर्ड क्लास इट बिलोंग्स। ठीक है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, इधर इट इज़ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है उस पूरे सेंटेंस में यूज़ हुआ है। अगर हमें ये पूछा गया एग्जामिनर ने कि आप इसको जो है वो हाईलाइट करो, आइडेंटिफाई करो। दूसरा, हमें अगर कहा गया हो कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है, कि इधर इट इज़ डेक्लरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंस की चारों टाइप्स पे आप फेमिलियर होंगे कि सेंटेंस की ये चारों टाइप्स जो हैं किस तरह की होती है। सिंपल सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव को हम क्वेश्चन, जिसपे हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कहते हैं इम्पेरेटिव, आपका कोई भी जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप इमोशंस का सडन इमोशंस का जो है वो एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो ये सेंटेंस की चार टाइप्स हैं। आप फिर देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है वो हमारा यूज़ हुआ है, इधर चारों में से जो है हमारा कौन सा है वो आप हाईलाइट कर देते हो। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में जो लिखा है सब्जेक्ट वो वर्ब के साथ अग्री कर रहा है, नंबर में, पर्सन में। मिसाल के तौर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, द गर्ल गोज़ टू स्कूल, तो जो मेरा द गर्ल सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, तो इसलिए मैंने जो थी वो वर्ब भी सिंगुलर लगाई, एस या ई एस का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू द टेंस की, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब अगर सिंगुलर लगानी हो तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट था अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे इज़ गोइंग टू स्कूल नहीं होगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये भी हम सेंटेंस के अंदर ही चेकआउट करते हैं। फिर हमारा देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है इधर इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब अगर वो सिर्फ जो है सिंपल सेंटेंस है, डेक्लरेटिव सेंटेंस है, तो मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है कि उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब उसके साथ कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट बात हम जो देखेंगे इसमें ग्रामर विद इन द सेंटेंस में, वो है पंक्चुएशन, कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें सही एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि उसमें कॉमास प्रॉपर यूज़ हुए हैं, पीरियड्स प्रॉपर यूज़ हुए हैं, सेमी कॉलन यूज़ हुए हैं, जस्ट टू मार्क इट्स बाउंड्रीज, मतलब कि हर चीज़ की क्लैरिटी के लिए, उसकी जो है वो यूनिफिकेशन के लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए हम ये 1 से लेकर 5 पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं ग्रामर विद इन द सेंटेंस। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है
grammar beyond the sentence. This is our fourth linguistic concept. अगर जिस तरह हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में किया था कि सेंटेंस और डिस्कोर्स में डिफरेंस किया था हमने कि सेंटेंस हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज है और जो डिस्कोर्स है वो एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती हैं और कम्युनिकेशन जो है वो हम ब्रॉडर लेवल पे उसको देखते हैं डिस्कोर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रामर बियॉन्ड द सेंटेंस में भी जिसको हम ग्रामेटिकली चीज़ों को चेक करते हैं, जो लेवल ऑफ ग्रामर चेक करते हैं, वो डील करता है डायरेक्टली कि हाउ सेंटेंसेस कनेक्ट एंड रिलेट टू ईच अदर इन ब्रॉडर डिस्कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉलर चीज़ों को या स्मॉलर लेवल को एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली नहीं देखते हैं, बल्कि हम मल्टीपल सेंटेंसेस को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये हम ब्रॉडर डिस्कोर्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन इसका एक पर्पस होता है कंट्रीब्यूटिंग टू कोहेरेंस एंड फ्लो। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे जो राइटिंग है उसके अंदर एक एक्यूरेसी हो, क्लैरिटी हो और एक स्मूथनेस हो। तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर हम देखते हैं वो है कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर, मीन्स वन आइडिया इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द अदर आइडिया एंड देन द थर्ड आइडिया एंड देन सो ऑन। तो हमारे पास एक लिंक आ जाए सेंटेंसेस के अंदर, आइडियाज़ के अंदर और डिटेल्स के अंदर, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा ज्वाइंट हो, कनेक्टेड हो एंड डायरेक्टली फिट टुगेदर क्लियरली एंड स्मूथली। आप कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंसेस के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर कोहेजन होती है तो ही कोहेरेंस डेवलप होती है। सेकेंड पॉइंट इज़ रेफरेंस। अब रेफरेंस जो है ये हम कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप को बिटवीन वर्ड्स एंड द पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज दे रिफर टू। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पे, माई क्लासमेट इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु कम्स ऑलवेज लेट इन द क्लास। मतलब मैं यहाँ पे हु जो है, यहाँ पे जो हमारा हु है, हु जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये डायरेक्टली रिफ़र करता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट कौन है? माई क्लासमेट। ठीक है, तो यहाँ पे माई क्लासमेट इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु कम्स ऑलवेज लेट इन क्लास। तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और वो रिफ़र कर रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट कौन है? वो क्लासमेट है। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है वर्ड्स और पीपल के दरमियान। अब देखते हैं हम आगे हमारे पास कौन सा आइडिया आ रहा है। आई एम होल्डिंग अ कैट विच इज़ वाइट इन कलर। तो यहाँ पे जो विच है ये अगैन आपके पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिफ़र कर रही है किसको? कैट को, कि कैट को मैंने होल्ड किया जिसका कलर है विच इज़ वाइट इन कलर। ठीक है, अब देखते हैं कि एनाफोरा में क्या आता है, मतलब अर्लियर कौन सा आता है, और फिर कैटाफोरा में क्या आता है। कैटाफोरा कहते हैं लेटर को और एनाफोरा कहते हैं कि अर्लियर मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, कौन सी फ्रेज़ आ रही है, और मेरे पास जो है वो लेटर उसकी कौन सी फ्रेज़ आ रही है और फिर वो एक सेंटेंस बन रहा है। तो ये इस तरह से रिफ़र करता है। थर्ड इज़ डिस्कोर्स मार्कर्स। अब जब भी हम एक डिस्कोर्स बनाते हैं, जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, इधर हम लोग कोई रिटन डिस्कोर्स पढ़ते हैं या हम बोलते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस कहने के बाद इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, लाइक हाउ एवर, मोर ओवर, सो, एनीवे, फॉर इंस्टेंस। अब हम इन मार्कर्स को यूज़ करते हैं ट्रांजिशन के लिए, चेंजेस के लिए, अपनी जो है वो कम्युनिकेशन को जो है वो चेंज करने के लिए, अपने आइडियाज़ को चेंज करने के लिए, इस तरह से जो है वो बोलते हैं। पैराग्राफ में भी आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स में देखा होगा, तो हम पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को ज्वाइन करने के लिए हम कहते हैं हाउ एवर या फिर मोर ओवर, तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। फोर्थ कंसेप्ट इज़ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में हमारे पास जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, they are repeated in succession and agree in both grammar and meaning. For example, यहाँ पे मैंने लिखा I came, फ्रेज है ये आपकी, I saw फ्रेज है, I conquered फ्रेज है अगैन। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रेजेस है मेरे पास, लेकिन क्या है? रिपीटेड इन सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर दे आर कमिंग। तो रिपीटिशन आ रही है हमारे पास, लेकिन देखा जाए तो दे आर अग्रीइंग इन ग्रामर एंड दे आर अग्रीइंग इन मीनिंग। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो ग्रामर में और मीनिंग में एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं, इसलिए, और रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं इन सक्सेशन, मतलब एक दूसरे के बाद, तो इसलिए हम कहते हैं इस चीज़ को पैरेललिज्म। आई केम, आई सो, आई कंकर्ड, दिस इज़ योर पैरेललिज्म। तो ये हमने देखा
कि किस तरह से हम ग्रामर बियॉन्ड द सेंटेंस जाके एक बड़े लेवल पे हम लोग डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं इन 4 पॉइंट्स को देखते हुए। तो ये था ग्रामर विद इन द सेंटेंस और ग्रामर बियॉन्ड द सेंटेंस। तो इस पूरी वीडियो में हमने जस्ट 4 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। नंबर 1 वाज सेंटेंस एंड डिस्कोर्स डिफरेंस क्या है, वो भी एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है दोनों, और ये भी दोनों लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स है, ग्रामर विद इन द सेंटेंस एंड ग्रामर बियॉन्ड द सेंटेंस। Hope so. It would be very useful for you. Just keep watching this channel. Thanks.